अब आप ध्यान दीजिए जल निकास की परिभाषा। तो जल निकास की परिभाषा क्या है कि मृदा से अतिरिक्त पानी को निकाल कर कृत्रिम रूप से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, यानी कि किसी खेत से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास करते हैं। यानी मृदा से अतिरिक्त पानी को कृत्रिम विधियों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को जल निकास करते हैं। अथवा मृदा की सतह या फिर अधो सतह से अनावश्यक जल को बाहर निकालना हमारा जल निकास कहलाता है। जल निकास क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब खेत में पानी भरा रहता है ना, तो जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं, तो वो प्लांट्स रहेंगे ना, वो क्या है, ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाएंगे। या फिर जब पानी के द्वारा जब प्लांट्स पानी के अंदर ही रहेगा, तो क्या होगा कि जो प्लांट्स रहेंगे ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर वायु का आवागमन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या है कि वो प्लांट सरवाइव नहीं करेगा, वो डेड हो जाएगा। ओके। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पानी की जल निकासी छोटे नाले या नालियों द्वारा सीमित होती है, मतलब क्या है, देखा जाए तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि पानी भर जाएगा तो खेत पूरा नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, दलदली मृदा जो होती है, वहाँ पर जहाँ पर फसलों को उगाते हैं, वहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि पानी ज़्यादा लग ना पाए। ओके। अब देखिए, लवड़ी मृदों में से जो हानिकारक लवड़ों को खेत में से निकालने के लिए हम वाटर ड्रेनेज करते हैं। इसके बाद जो भूमियाँ जो वाटर कंजर्वेशन को प्रभावित होती है, वहाँ पर कभी कभी जल का जो क्षरण होता है वो कम करने के लिए जल निकास के रास्ते तैयार किए जाते हैं। तो ये सब दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि समतल भूमियों में कुछ फसलें पानी में 8 से 10 घंटे रहने पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित रहती है, अतः ऐसी अवस्था में जल निकास आवश्यक होता है। मतलब जब पानी में 8 से 10 घंटा जब प्लांट्स रहेगा ना, तो वो क्या होगा, प्रतिरूप से प्रभावित हो जाएगा, मतलब वो प्लांट्स पर इफेक्ट पड़ेगा और वो डेड भी हो सकता है। इसके लिए वाटर ड्रेनेज करते हैं हम। वे भूमियाँ जिनमें फालतू जल शीघ्र नहीं निकाला जा सकता, उनमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। निचली समतल भूमियों में वाटर ड्रेनेज इम्पोर्टेंट है। तराई क्षेत्रों की दलदली भूमियों में इम्पोर्टेंट है पानी को निकालना। ओके। आगे बढ़ेंगे हम। जल निकास के लाभ। तो जल निकास के लाभ बहुत सारे हैं, जैसे वायु का संचार बढ़ता है, जैसे लाभदायक जो जीव होते हैं, वो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अच्छे ढंग से काम करते हैं। पौधों के जड़ व तना की वृद्धि भी होती है। पौधों के रोग व सूखा आदि सहन करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। खेतों से जल निकास होने पर अगली फसल के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि अगली खेती फसल की बुआई करने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह से परिकतित हो जाते हैं, या फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, बह जाते हैं, भूमि उछल नहीं रह पाती है। जल निकास का उचित प्रबंध होने से जल द्वारा मृदा का कटाव जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन कम हो जाता है, या फिर वाटर कंजर्वेशन कम हो जाता है। जलमग्न भूमियों में जल निकास का उचित प्रबंध न हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि यह पानी के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बना देती है, और जो सॉइल्स होती है वो अम्लीय हो जाती है। इसके लिए इम्पोर्टेंट्स है। अब देखिए, उचित जल निकास होने पर जो अणुजीवी होते हैं, हमारे लाभदायक जीवाणु जो होते हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसके बाद ध्यान दीजिए, जल निकास की सुविधा होने पर पौधों में खाद्य तत्वों का भूमि में निक्षालन की क्रिया द्वारा बहुत कम ह्रास होता है। इसके बाद भूमि का तापमान भी मेंटेन रहता है, भूमि दलदली होने से बच जाती है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।